नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि एक बिगिनर जो ट्रेडिंग लाइफ में सबसे बड़ी गलती क्या करता है, जो मैंने भी किया था, जिसके वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा लॉसेस लेने पड़े थे। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि वो क्या थी वो गलती जो मैंने की थी, और आप भी अगर वो गलती कर रहे हैं तो आप उसे सुधार लें। तो मैंने गलतियों को कैसे सुधारा और गलतियों को सुधारने के बाद मेरा रिज़ल्ट क्या आया, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। दोस्तों, शुरुआती समय में जब मैं ट्रेडिंग के लिए उतरा था तो मेरे पास पैसे नहीं थे और ना ही मैंने पूरी तरीके से लर्निंग की थी। तो मैंने सोचा था कि करते करते मुझे आ जाएगा, तो मैंने पैसे लगा के मैं ट्रेड करने लगा था। लेकिन मैं गलत था। यहाँ पर आपको सालों की मेहनत काम आती है, तब जाके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाते हो। तो मेरे पास जब पैसे थे तो मैंने ऐसे वैसे करके बहुत ट्रेड किया। तो मैंने ओवर ट्रेडिंग करके मैंने सारे पैसे को बर्बाद कर दिया, तो जिसके वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हुए। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अब इसे लर्निंग करूँगा, मैं मार्केट को पूरा पढ़ूँगा, जानूँगा, समझूँगा। उसके बाद मुझे फिर से मार्केट में आना है। तो मैंने फिर से लर्निंग प्रोसेस में मैंने ध्यान दिया। तो मैंने 6 महीने की लर्निंग के बाद मैं फिर से मार्केट में उतर गया। मैं फिर से पैसे लेके आया, लेकिन पहले जितने पैसे लाया था उससे उतना तो मुझे मेरे पास नहीं था, क्योंकि हम सब पूरे मिडिल क्लास आदमी हैं। तो मैं फिर से 10,000 लेके मार्केट में आया था। तो मैंने सोचा था कि मैं ट्रेड करके थोड़ा थोड़ा करके पैसा को इकट्ठा करूँगा, फिर मैं बड़े बड़े ट्रेड को करूँगा। तो मैं जब ट्रेड करने के लिए आया तो मैंने पूरा प्राइस एक्शन मुझे पता चल गया था, कैसे काम करता है प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फिर FIS के बड़े बड़े जो ओपोनेंट है उसका पूरा पोजीशन कहाँ बना हुआ, उनका एसएल कहाँ लगा हुआ है। तो मैंने ये सारे चीज़ों के ऊपर मैंने लर्निंग कर ली थी। उसके बाद भी मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाया था। तो वो फिर भी मैं गलतियाँ करता ही रहता था, और मेरी जो सबसे बड़ी गलती थी वो मैं आपको यहाँ बताऊँगा। तो उसके बाद जब मैं पैसा लेके मार्केट में आया तो मैं जब ट्रेड करने लगा तो फिर भी मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया। मार्केट मेरे डायरेक्शन में जा रहा था, फिर भी मैं प्रॉफिट नहीं कर पा रहा था। मेरा एसएल हो जा रहा था, या मैं जल्दी एग्ज़िट कर दे रहा था, मैं चार्ट को सही से समझ नहीं पा रहा था। फिर भी मेरे डायरेक्शन में बाज़ार जा रहा है, मार्केट जा रहा है, फिर भी मैं प्रॉफिट नहीं कर पा रहा था। उसका सबसे बड़ा कारण था मेरा चार्ट देखने का नज़रिया। जी हाँ दोस्तों, मैं शुरुआती समय पे मेरे पास बड़ा स्क्रीन नहीं था, ना ही मेरे पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, कुछ भी नहीं है, ना ही मेरे पास पैड है। तो मैंने क्या किया कि मैं अपने फ़ोन से ही चार्ट को देखता था, और ये थी मेरी सबसे बड़ी गलती। जो मैं अपने फ़ोन से ही चार्ट को देखता था और फ़ोन से ही मैं ऑर्डर को एग्जीक्यूट करता था, जो कि मेरे लिए सबसे बड़ा गलती था। तो ये गलती मुझे खुद से पता नहीं चली थी, मुझे किसी और ने बताया था कि आप ये गलती कर रहे हो, तभी जाके मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। तो उसके बाद मैंने एक रियलमी के तरफ से आने वाला ये एक्स पैड ख़रीदा, जिस पे आप ये चार्ट जो देख रहे हो, ये रियलमी के तरफ से आने वाला पैड एक्स है, जो मैंने 20,000 में EMI में परचेज़ किया था। मैंने बहुत पैसा मैंने गंवा दिया था। तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे जो मैं पैड ख़रीद पाऊँ। उसके बाद मैंने ये बड़ा स्क्रीन, ये टैब ख़रीदा था। मैंने पैड ख़रीदने के बाद उसके बाद मैंने जब से इसमें चार्ट देखना जब से शुरू किया, उसके बाद मेरा ट्रेडिंग पूरी तरीके से बदल गया। क्योंकि इस बड़े स्क्रीन पे आप चार्ट को अच्छी तरीके से जूम आउट एंड जूम इन करके देख पाते हो। और मैं जो ट्रेड करता हूँ, मैं जिस सेटअप पे काम करता हूँ, वो है सपोर्ट, रेजिस्टेंस और कैंडलस्टिक पैटर्न। जिसका मतलब है सपोर्ट, रेजिस्टेंस और कैंडलस्टिक पैटर्न। जो सपोर्ट पे आने के बाद हैमर बनता है, इनगल्फ बनता है, ड्रैगन फ्लाई, डोजी, इसी तरीके के कैंडलस्टिक पैटर्न को मैं ट्रेड करता हूँ। इनसाइड कैंडल, इसी तरीके के कैंडलस्टिक को मैं ट्रेड करता हूँ। तो इसके लिए मुझे बड़ी स्क्रीन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। मैंने पहले सोचा था कि मैं पहले थोड़ा पैसा कमा लूँगा, फिर उसके बाद ही मैं इसे परचेज़ करूँगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि आपको भी पता है, किसी भी फील्ड में अगर हम काम करते हैं तो हमें उसके लिए उसका औजार ख़रीदना पड़ता है। तो हमारे ट्रेडिंग लाइफ का सबसे बड़ा औजार है बड़ा स्क्रीन, क्योंकि हम एक टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, और टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर ही हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब मैं अपने फ़ोन से ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूं, लेकिन चार्ट जो है
मैं ये रियलमी के तरफ से आने वाला एक्सपैड में मैं चार्ट को देखता हूँ, जिसके बाद से मेरा ट्रेडिंग लाइफ पूरी तरीके से बदल गया। और अगर आप भी इसी तरीके से आप ट्रेड करते हो अपने फ़ोन से, तो आप काफ़ी ज़्यादा गलती कर रहे हो, क्योंकि आपको बड़ा स्क्रीन खरीदना ही पड़ेगा। आज खरीदो चाहे कल खरीदो, आप लॉसेस करने के बाद खरीदोगे। आपके पास जो भी अभी कैपिटल है उससे पहले आप पूरा अपना सेटअप खरीद लो, क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरत है। आप जिस पैसे से ट्रेड कर रहे हो और आप जितना पैसा मार्केट में गंवा दोगे, लॉसेस करोगे, उससे अच्छा है कि उसी पैसे को आप काम पर अभी लगा लें। आप एक टैब खरीद लें। जब आपके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं होगा तो आपको बहुत ही परेशानी होगी, और ट्रेडिंग करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो जब से मैंने इसे ख़रीदा है उसके बाद से ही मैंने ख़रीदने के बाद 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर ही मैं प्रॉफिट करने लगा था, क्योंकि मुझे पहले से ही सब आता था। बस मेरी गलती थी कि मैं छोटे स्क्रीन पे चार्ट देखता था, मैं फ़ोन पे चार्ट देखता था। यही मेरी सबसे बड़ी गलती। यहाँ पर चार्ट आप देख सकते हैं, चार्ट को कितना अच्छी तरीके से ये दिख रहा है। जैसे इस दिन का चार्ट देखिए, मार्केट यहाँ पर क्लोज था, मार्केट गैप डाउन खुला, लेकिन यहाँ पर थोड़ा वेट किया। वेट करने के बाद ये देखिए एक इनसाइड कैंडल बनता है, और इनसाइड कैंडल का ये ब्रेकआउट होता है। तो मैंने यहाँ पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, और हमने अपना टारगेट यहाँ का ही बुक कर लिया था। उसके बाद यहाँ पर फिर से एक रेजिस्टेंस पे जाने के बाद मार्केट कंसोलिडेट करता है, एक रेंज बनाता है। रेंज बनाने के बाद मार्केट एक ब्रेकडाउन देता है, और ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बनता है। फिर से इनसाइड कैंडल के जैसे ही ब्रेकडाउन होता है, मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूँ, और मैं टारगेट रखता हूँ यहाँ तक का बस, और मैं अपना एसएल रखता हूँ इसके ऊपर। ये यहाँ पर मैं अपना एसएल रखता हूँ। देखिए कितने अच्छी तरीके से मार्केट हमारे टारगेट को अचीव करता है। तो ये सब मैं छोटे स्क्रीन पर नहीं देख पाता था, तो यही मेरी गलती थी। तो मैंने जब मैं दूसरी बार जब ट्रेड करने आया था, उसके बाद भी मैंने 50 से 70 हज़ार रुपये गंवा दिए थे, लेकिन मैंने अपना स्क्रीन नहीं ख़रीदा। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे ख़रीदना ही पड़ेगा। तो आप जब पैसे गंवा देते हो ना, तब आपको होश आता है कि मुझे ये चीज़ की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर आप भी यही गलती कर रहे हो, अपने फ़ोन से ही चार्ट देख रहे हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा गलत बात है। तो आपको अपने लिए एक स्क्रीन ख़रीदना ही पड़ेगा, बड़ा स्क्रीन। चाहे आप लैपटॉप ख़रीद लो, चाहे आप कंप्यूटर ख़रीद लो, या फिर आप टैबलेट ख़रीद सकते हो बड़ी स्क्रीन वाला। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है ट्रेडिंग करने के लिए। आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत छोटी सी गलती है, लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, ये छोटा स्क्रीन पे ट्रेड करने का नतीजा मैं भुगत चुका हूँ, जिसके वजह से मैंने काफ़ी ज़्यादा लॉसेस किए हैं। तो आप जितने में एक टैब खरीद सकते हो या फिर एक कंप्यूटर लैपटॉप खरीद सकते हो, उससे कई गुना ज़्यादा, मैंने 6 गुना 10 गुना ज़्यादा पैसा मैंने मार्केट को दे दिया, क्योंकि मेरे पास एक अच्छा सेटअप नहीं था। ये सेटअप मैंने फिर ख़रीदा, फिर उसके बाद ही मैं प्रॉफिटेबल बन पाया। तो ये काफ़ी ज़रूरत वाला चीज़ है, जो कि आपको आज ना कल तो ख़रीदना ही पड़ेगा। जब से मैंने इसे ख़रीदा है उसके बाद मैं प्रॉफिट में हूँ, और मैं चार्ट को अच्छी तरीके से और बारीकी से देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ। बड़े टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम, पीछे का चार्ट का पूरा एनालिसिस कर सकता हूँ। पीछे का पूरा चार्ट भी आ जाता है टेक्निकल एनालिसिस में, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके बाद ये जितने राउंड देख रहे हो ना, ये मेरे सेटअप्स हैं, यहाँ पर मैंने एंट्री किया था। तो इसी तरीके से मैं अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूँ। दोस्तों, मेरे पास भी एकदम पैसे नहीं थे मेरे टैब को ख़रीदने के लिए, लेकिन मैंने फिर भी इसे ख़रीदा, क्योंकि मैंने सोचा ये एक आखिरी चांस ले लेता हूँ कि जिससे मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाऊँ। तो मैंने इसे लेने के बाद आप विश्वास नहीं करोगे, मेरा ट्रेडिंग पूरा करियर, पूरा सिस्टम, ये पूरा माइंडसेट पूरी तरीके से मेरा बदल गया, क्योंकि जो तरीका था, जो देखने का नज़रिया था, वो पूरी तरीके से मेरा बदल चुका था। इसीलिए मैंने इसे परचेज़ किया। और एक मिडिल क्लास के लिए ये बहुत ही अफोर्ड नहीं कर पाता है सब कोई, जो मैंने इसे परचेज़ किया है। मैं समझता हूँ ये गरीब के लिए ये ख़रीदना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग को एक सीरियस बिजनेस की तरह देख रहे हो, तो आपको तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आप इसे ज़रूर ख़रीदें, और आप इसे ना ख़रीद के किसी भी बड़े स्क्रीन पर ही चार्ट को देखें। आप फ़ोन से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, लेकिन आप चार्ट नहीं देख सकते फ़ोन पे। और आप फ़ोन से अगर चार्ट देख रहे हो तो आप गलतियां ही कर रहे हो। ये एक ऐसी गलती है जो आपको खुद से कभी पता नहीं चलेंगी।
आपको ये कोई और बताएगा तभी जाके पता चलेंगे। आपको सब आता है लेकिन फिर भी आप प्रॉफिट नहीं कर पाते हो, आपको यही लगता होगा। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ही यही है। तो मैंने जो गलती की थी मैंने आपको बता दी, और मेरा क्या रिज़ल्ट था वो भी मैंने आपको बता दिया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसी तरीके के मैंने क्या क्या और भी क्या क्या चीज़ों को मैंने बदला है ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा।